हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ केपी। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो। ये जो है हमेशा से भारत के ऊपर आरोप लगाते आ रहे हैं कि वहाँ पे जो भी डिप्लोमेट्स हैं वो जो है खालिस्तानियों के लिए एक स्पेसिफिक एजेंडे से काम कर रहे हैं कि वो खालिस्तानी विरोधी गतिविधियों में जो है डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं भारत के जो डिप्लोमेट्स हैं। और ये भी आरोप लगा रहे हैं कि अब उसमें नया जो है मैटर इन्वॉल्व है, लॉरेंस बिश्नोई। पूरा मुद्दा ये है कि ये जो ट्रूडो हैं ये कई तरीके से मजबूर इंसान हैं। ये मजबूर इसलिए हैं क्योंकि इनको एनडीपी के सपोर्ट के बिना इनकी गवर्नमेंट नहीं चल सकती है कनाडा में। क्योंकि एनडीपी के जो मेन पॉलिटिक्स हैं, जगप्रीत सिंह, वो खुद जो है खालिस्तानी गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं डायरेक्टली, और वो खालिस्तानी गतिविधियों को सपोर्ट करते हैं और उनका जो है इंडिया में आना अलाउड नहीं है। और उनके सपोर्ट के बिना कनाडा में जो है ट्रूडो की गवर्नमेंट नहीं चल सकती है। तो ये जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है, एक तो इसकी वजह से मजबूर हैं। दूसरा जो है किसी अदर कंट्री के इन्फ्लुएंसेस अगर इनको पता चलते हैं तो ये कायदे से बोल नहीं पाते हैं। चाहे वो चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, उन सभी मुद्दों पे ये कभी खुल खुल के नहीं बोल पाते हैं। लेकिन अगर इंडिया के ऊपर आरोप लगाना हो तो बिना किसी जो है प्रूफ के ये आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। जहाँ तक इंडिया का जो है अपने विरोधियों को मारने का जो रीज़न है, वहाँ अगर इंडिया ऐसा कुछ करता है तो वो प्रूफ के साथ करता है। जो कि जैसे आप देखे हैं सर्जिकल स्ट्राइक्स जो हैं, हर चीज़ का हर जगह प्रूफ रहता है कि हाँ हमने ये काम किया है, हमारे लिए ये चीज़ें नहीं सही थी इसलिए हमने इसको हटाया है। चाहे वो किसी भी कंट्री की बात हो, किसी भी जो है पॉलिटिकल गतिविधियों की बात हो। मैटर शुरू हुआ है हरदीप सिंह निज्जर के जो है मर्डर से, जो कि जून 2023 में हुआ था। तो ये जो ट्रूडो की गवर्नमेंट है ये आरोप लगा रही है कि तब से लगातार आरोप लगा रही है कि जो है इसके मर्डर में डायरेक्ट इंडिया का जो है इन्वॉल्वमेंट था। ठीक है, अगर इंडिया का इन्वॉल्वमेंट था, बट तुम्हारी कंट्री में उस पर्टिकुलर जो शख्स था उसकी कंडीशन क्या थी? इनकी कंट्री में उस पर्टिकुलर शख्स की कंडीशन देखिए कि वो बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स में वो पहुंचा है कनाडा, और वहाँ पे उसे फास्ट ट्रैक तरीके से उसके जो है फास्ट ट्रैक तरीके से उसके केस को देखते हुए उसे वहाँ की नागरिकता दे दी गई है। नागरिक वहाँ गया वो रवि वर्मा नाम से है, और उसके बाद उसको नागरिकता में प्रॉब्लम थी तो वहाँ की भारतीय मूल की जो है लेडी से उसने शादी करी है। और उसके बाद फिर वहाँ पे उसको बड़ी ही आसानी से उसे नागरिकता मिल गई है। जबकि अगर कोई अदर जो है इंडियन सिविलियन अगर कनाडा की नागरिकता चाहता है तो उसकी क्वालिफिकेशंस देखी जाती है, उसका बैकग्राउंड देखा जाता है, उसकी कैपेबिलिटीज़ के आधार पे ही उसको वहाँ का जो है सिविलाइजेशन मिलता है। बट ये जो निज्जर जो है इसको वहाँ की नागरिकता दी गई। वहाँ ये खुद मानते हैं कि ये जो शख्स था ये इनके देश के लिए जो है आतंकवादी गतिविधियों में ये इन्वॉल्व था, और इनकी सिक्योरिटी एजेंसीज को भी इससे जो है खतरा था। और इन्होंने उसके ऊपर जो है रेड और ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ था। और ये इंसान कनाडा में खुलेआम जो है खालिस्तानियों को हथियार उठाने की अपील करता था, और ये झूठे डॉक्यूमेंट से कनाडा में रह रहा था। और ये जो है नो फ्लाई लिस्ट में इस पर्टिकुलर पर्सन को रखा गया था, और इसके बैंक अकाउंट्स को भी फ्रीज कर दिया गया था। इतने एलिगेशंस, इतने आरोप होने के बाद भी अगर आप उसका बीच बचाव कर रहे हो, उसको किसी ने भी मारा हो, चाहे आपकी सुरक्षा एजेंसियों ने मारा हो, चाहे किसी और देश के डिप्लोमेट्स ने मारा हो, या किसी अदर पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो, लेकिन अगर वो मारा गया तो ये आपके लिए भी जो है ये तो बेनिफिट की बात है, ये तो कहीं से किसी घाटे की बात तो है नहीं। बट आपके ऊपर जो इतना प्रेशर बना हुआ है, जो ये ट्रूडो है इनके ऊपर इतना प्रेशर बना हुआ है, जिसकी वजह से ये भारत के लिए हमेशा से अनाप शनाप बोलते आ रहे हैं। और जिसका नतीजा अब ये है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो गया है इनकी वजह से इंडिया और कनाडा के बीच में, ये दूसरे पीएम बनने के बाद भी सॉल्व होगा या नहीं सॉल्व होगा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर ऐसे ही ये अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए ऐसे स्टेप्स लेते रहेंगे तो
वो दिन दूर नहीं है जब इनका हाल जो है अफ़गानिस्तान की तरह हो सकता है, बांग्लादेश की तरह हो सकता है। इन सब से ये एग्ज़ाम्पल जो है ले सकते हैं कि इनको जो है ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जो गलत गतिविधियों में हैं उनको आप वहाँ से हटाओ। जिस भी कंट्री का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आप उन्हें सौंप दो। वो अपना देखेंगे कि उनको उसके साथ क्या करना है। आप उसके बीच बचाव के लिए एक पूरे देश से दुश्मनी ले रहे हैं। ये आपके लिए बिल्कुल भी जो है बेनिफिशियल नहीं होगा। होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।